वाले हैं फिजिक्स 9th क्लास की और शुरुआत करेंगे हम मोशन से। तो पहले तो हम इसकी थ्योरी लेंगे और थ्योरी के बाद हम सारे न्यूमेरिकल लेंगे। मोशन, मोशन को हिंदी में बोल देंगे भाई गति। गति, अब गति क्या चीज है, क्या चीज मोशन है? जब भी कोई भी चीज हिल रही है, मूवमेंट कर रही है, तो वो किस में आ जाएगी? हमारी मोशन में। अब चाहे वो सीधी चल रही है, चाहे सर्कुलर घूम रही है, चाहे इधर जिगजैग घूम रही है, सब हमारी क्या होगी? मोशन। जो हमारी सीधी जा रही है कोई चीज, वो जैसे रोड पे गाड़ी चल रही है सीधी, तो वो हमारी क्या होगा? स्ट्रेट मोशन। ठीक, जो सीधी चल रही है वो हमारा हो जाएगा स्ट्रेट मोशन। और जो सर्कुलर घूम रही है, जैसे कि पंखा की पंखड़ी, सुई की घड़ी, वो हमारी हो जाएगा सर्कुलर मोशन। और अगर कोई जिगजैग घूम रही है तो उसे जिगजैग मोशन बोल देंगे, पर मोस्टली हमारे ये दो ही याद है कि स्ट्रेट मोशन और सर्कुलर मोशन। इसी के साथ साथ फिर इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे वेक्टर और स्केलर। वेक्टर, तो हम अब पढ़ने वाले हैं वेक्टर स्केलर। हिंदी में भाई इसको बोलते हैं सदिश और इसको बोलते हैं अदिश। अब इनके नाम से ही, जैसे कि सदिश तो दिशा के सहित और अदिश दिशा के बिना। इसमें समझने वाली चीज ये है, हमारी जो यूनिट्स होती है वो दो तरह की होती है। एक होती है डायरेक्शन वेक्टर यूनिट और एक स्केलर यूनिट। अब हम जैसे कि देखते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस जो है हमारी किस में है? स्केलर में है। यह है डिस्टेंस और ये है डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पर अब हम देखेंगे कि डिस्टेंस क्या चीज होती है, डिस्प्लेसमेंट क्या चीज होती है। अब कोई भी चीज है, मान लो कि मैंने यहाँ से शुरुआत करी, मैं ऐसे गया 4 किलोमीटर, ऐसा आया 2 किलोमीटर, और वापस से ऐसा आया 3 किलोमीटर। तो यहाँ से जो यहाँ की दूरी है, मान के चलो 1.5 किलोमीटर हमारी बच गई। तो इस दूरी में हमने टोटल जो डिस्टेंस चली वो कितनी चली? ये तो होगी मेरी डिस्टेंस, 4 3 7 और 2 9, मतलब 9 किलोमीटर तो मेरी होगी डिस्टेंस। और डिस्प्लेसमेंट मेरी क्या हुई? जहाँ से हम शुरुआत के पॉइंट से और जहाँ पर हम कितनी दूरी पर थे, ये हमारी क्या हुई? डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में ये फर्क है, डिस्टेंस हमारी हमेशा ज़्यादा ही होती है, पॉजिटिव में रहती है, नेगेटिव भी हो सकती है। कहने का मतलब, अगर मैंने किसी से कहा कि आप इस साइड चलो, और अगर वो इस साइड ना जाके इस साइड गया, तो इस साइड हमारी किस में मापी जाएगी? माइनस में। किस साइड हमारी किस में मापी जाएगी? प्लस में। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में जो फर्क है वो ये है। हमारी जो डिस्प्लेसमेंट है वो तो है वेक्टर, और जो हमारी डिस्टेंस है ये है हमारी स्केलर। क्योंकि डिस्टेंस में हमारी में दिशा नहीं है और डिस्प्लेसमेंट में हमारा डायरेक्शन है, तो इस वजह से डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। उसके बाद स्पीड और वेलोसिटी। इसमें अगर मैं देखूं तो इसमें आएगी मेरी स्पीड और इसमें मेरी आएगी वेलोसिटी। अगर वेलोसिटी और स्पीड की यूनिट देखी जाए तो दोनों की यूनिट भी हमारी सेम होगी। बस इसमें फर्क क्या आएगा हमारा? इसमें तो यहाँ पर रहेगा डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम, अपॉन में टाइम, और इसमें होएगा हमारा डिस्टेंस अपॉन में टाइम। वेलोसिटी वेक्टर है, स्पीड स्केलर है। दोनों की अगर मैं यूनिट देखूं तो मीटर पर सेकंड इसकी है और मीटर पर सेकंड ही इसकी है। अभी तक जो हमने पढ़ा होगा वो स्पीड के बारे में पढ़ा होगा, अभी तक वेलोसिटी के बारे में ना पढ़ा होगा। पर वेलोसिटी वेक्टर होती है, ज्यादातर हमारी यूज में आती है। फिर इसके बाद हमारा फोर्स है या ये है, वो अभी हमें उसके बारे में देखना है कि फोर्स हमारा वेक्टर है, स्केलर है। प्रेशर हमारा स्केलर में आएगा,
पर अभी जो हमें सीखना है वो सिर्फ इसके बारे में सीखना था। अब हम इससे आगे पोर्शन की वे स्टार्ट करेंगे, फॉर्मूले और ये तो भाई गति के बारे में जब हम पढ़ ही रहे हैं तो वेलोसिटी हमें पता है कि हम कहीं भी अगर जा रहे हैं तो किसी एक सेम स्पीड से नहीं जा सकते, और वहाँ पे हमें क्या, कभी हमारी स्पीड बढ़ेगी कभी हमारी स्पीड घटेगी। तो इसी में हमारी एक तो होती है यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड हमारी क्या होगी भाई, जिस जो बिल्कुल सेम हो शुरू से लेके एंड तक, हम जिस स्पीड से, जैसे कि अगर हम 20 की स्पीड से चल रहे हैं, सेम वेलोसिटी शुरू से और एंड तक यूनिफॉर्म स्पीड हो जाएगी। और अनयूनिफॉर्म स्पीड कौन सी होगी, यूनिफॉर्म स्पीड वो हमारी हो जाएगी कि जो कभी बढ़ रही है कभी घट रही है, नॉट सेम, मतलब वो कभी भी एक जैसी नहीं रहती, कभी हम बढ़ रही है स्पीड कभी घट रही है, तो वो हमारी हो जाएगी नॉट यूनिफॉर्म स्पीड, अनयूनिफॉर्म स्पीड। इसके बाद अगर हम देखे जाए तो फिर हमारा बेस्ट टॉपिक इसके बाद आने वाला है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या चीज है, स्पीड का बढ़ना या फिर स्पीड का घटना, हमारा एक्सेलरेशन है। क्या है, इंक्रीज और डिक्रीज ऑफ वेलोसिटी बाय टाइम। कहने का मतलब है कि स्पीड का, वेलोसिटी का बढ़ना या फिर घटना किसके साथ, समय के साथ हमारा क्या कहलाएगा, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन बढ़ भी पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव में क्या होगा, अब एक चीज सोचो कि हमारे कोई, हम जा रहे हैं 20 की स्पीड से, हमें जाकर आके पता चला कि हमारा जो रोड है वो क्लियर है, तो हमने यहाँ से कितनी स्पीड कर दी, हमने स्पीड बढ़ा के कर दी 50। पहले हम 20 किलोमीटर या मीटर पर सेकंड की स्पीड से हम चल रहे थे, फिर हमने 50 मीटर पर सेकंड की स्पीड कर दी। अब यहाँ पे जो ये स्पीड है जब हमने बढ़ाई है तो कितना टाइम लगा, ऐसा था ना कि एकदम साथ में हो जाएगी, हमें लगा लमसम 10 सेकंड 20 से 50 की स्पीड करने के लिए। तो अब हमारा इसमें स्पीड बढ़ रही है तो हम एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। एक्सेलरेशन का एक फॉर्मूला होता है, a = v - u अपॉन t। अब यहाँ पे u क्या चीज है, अगर मैं देखी जाए यहाँ पे तो यहाँ पे u है हमारा इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी अगर दूसरी भाषा में चाहो तो ले लो शुरुआती वेलोसिटी या स्टार्टिंग वेलोसिटी। v क्या है, एंडिंग वेलोसिटी या फाइनल वेलोसिटी। एंड की जो मतलब वेलोसिटी होएगी वो हमारी क्या हो जाएगी, v। और t हमें पता ही है, t क्या है यहाँ पे, टाइम। अब इस वाले सवाल को इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर हम करने लगे तो a क्या चीज है हमारी यहाँ पे निकालने के लिए, v। भाई एंड वाली वेलोसिटी हमारी क्या है 50 और पहले वाली वेलोसिटी हमारी क्या है 20, और अपॉन में टाइम, टाइम हमारे पास कितना है 10। तो 50 में से 20 गए, 30 अपॉन में 10, 10 से काटा तो 3। अब इसकी अगर मैं यूनिट निकालूंगा, भाई v की यूनिट क्या है मीटर पर सेकंड, और अपॉन में टाइम की तो मीटर पर सेकंड अपॉन में सेकंड, तो इसकी हमारी यूनिट हो जाएगी 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये क्या है हमारे एक्सेलरेशन। और एक्सेलरेशन यहाँ पे तो पॉजिटिव में आया। अगर पहले मैं कह रहा हूँ कि अगर गाड़ी पहले हमारी 50 की चल रही होती और बाद में 20 हो जाती, तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है डिक्रीज। तो इस बार एक्सेलरेशन किस में आता, नेगेटिव में सेम एक्सेलरेशन आता, क्योंकि 50 से 20 हो रही है, यहाँ पे 20 से 50 हो रही है। इस फॉर्मूले में ये जो हमारी चीज है ये हमें पता होनी चाहिए कि ये क्या क्या चीज है और क्या क्या इनका यूज है।
अब अगला जो टॉपिक है उसे इनकी थोड़ी यूनिट्स के बारे में देख लेते हैं। यूनिट जो है वेलोसिटी की, जो हमारी यूनिट्स है उसे हम दो तीन उसमें ले सकते हैं। वेलोसिटी की यूनिट, भाई यूनिट अगर हम लंबी चाल में चल रहे हैं या तो हम किलोमीटर प्रति घंटा में, किलोमीटर पर आवर में, या फिर मीटर पर सेकंड में। अगर मीटर पर सेकंड में है या फिर किलोमीटर पर आवर में, जरूरी ना है तो किलोमीटर भी हो, सेंटीमीटर भी हो सकती है, पर जो ज़्यादातर हमारे यूज में आती है वो किलोमीटर पर आवर और मीटर पर सेकंड। अब इनको मैं तुम्हें चेंज करने का तरीका बता दूंगा कि इन्हें हम चेंज किस तरीके से एक दूसरे में कर सकते हैं। अगर हमारी स्पीड किलोमीटर पर आवर में दे रखी है, वो हमें मीटर पर सेकंड में चेंज करनी है, तो हमें मल्टीप्लाई किसमें करनी है, 5/18। और अगर मीटर पर सेकंड से किलोमीटर में करनी है तो हमें मल्टीप्लाई करनी है 18/5। इस चीज से कंफ्यूज मत होइए, क्योंकि ये हमने उसके द्वारा ही बनाई गई है जो हमारी यूनिट में है। कैसे, अगर देखी जाए इसमें 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000, और 1 घंटे में कितने सेकंड्स होते हैं, 3600। तो ये इसके द्वारा बनाई गई है 5 और 18। वैसे से बताने की जरूरत नहीं पड़ी, उसी की वजह से बताया है। कभी तुम सोचो कि ये 5 और 18 कहाँ से आ गए। उसके बाद हमारे पास आएगी मोशंस की 3 इक्वेशंस। उस मोशन की 3 इक्वेशन अब हम देखते हैं। वैसे ज़्यादा तो करने की जरूरत ना है, बस उन्हें तो एक बार देख लेना। अभी हमने एक फॉर्मूला बताया था v - u/t। ये भी बताया था कि v क्या चीज है, u क्या चीज है और t क्या चीज है, एक्सेलरेशन। अब ये यहाँ पे t अगर डिवाइड में, अगर मैं इसे इधर लाऊंगा तो ये किसमें आएगा, v - u। u भी इधर आकर प्लस हो जाएगा, u + at = v। तो v, अगर मैं इसे और ठीक से लिखना चाहूँ तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ v = u + at। ये तो है मेरी पहली इक्वेशन। मोशन की दूसरी इक्वेशन क्या है, v² u² प्लस में 2as। सेकेंड और थर्ड है मेरी s = ut प्लस में ½ at²। अब यहाँ पे तुम्हें इनके बारे में तो पता ही है कि u क्या चीज है, v क्या चीज है, a क्या चीज है और t क्या चीज है। पर अगर किसी के बारे में नहीं पता तो वो हमारा है s। अब मैं इन्हें सब तुम्हें दोबारा से लिखवा रहा हूँ कि क्या 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 चीज है। तो यहाँ पर देखो, टाइम t, u, v, s और a, ये 5 चीज है जो हमें इन 3 इक्वेशंस की सहायता से, जिसके हम निकाल सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। न्यूमेरिकल में हमारी 3 इक्वेशंस बहुत कम आने वाली हैं। t माने क्या होगा, टाइम, u माने इनिशियल स्पीड, वेलोसिटी। स्पीड है तो छोड़ दो, यहाँ तक हमारी वेलोसिटी शुरू हो जाएगी, फाइनल वेलोसिटी। s माने डिस्टेंस और a माने एक्सेलरेशन। टाइम है, हम नापते हैं सेकंड में। टाइम की यूनिट क्या है, सेकंड। इनिशियल वेलोसिटी मीटर पर सेकंड, ये हमारी ऐसा यूनिट है दरअसल, मीटर पर सेकंड। और डिस्टेंस की हम मीटर देंगे और एक्सेलरेशन की हो जाएगी मीटर पर सेकंड²। इस चैप्टर में आज के लिए हमारे पास इतना ही है। इनमें तुम्हें फॉर्मूले याद करने हैं, इनके ये इक्वेशंस याद करनी है और ये करनी है। हाँ, एवरेज स्पीड और भूल रहा हूँ, एवरेज स्पीड और बता दो आज में। एवरेज स्पीड क्या है भाई, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम।
ये हमारा क्या हो जाएगा, एवरेज स्पीड, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। इससे मतलब समझ रहे हो कि सोचो कि 10 किलोमीटर की दूरी है और तुम उसे रुक रुक के एक बार तो तुम सीधे गए और तुमने वे 5 मिनट में पूरी कर दी, ठीक है। तो 10 किलोमीटर या 10 मीटर ही लगा दो, 10 मीटर की दूरी 5 सेकंड में आपने पूरी कर दी। फिर एक टाइम ऐसा है कि आप 10 मीटर की दूरी को उसे ही रुक के 15 में पूरी कर रहे हो। तो अगर यहाँ की एवरेज स्पीड देखी जाएगी तो 2 मीटर पर सेकंड आ जाएगी, और अगर मैं यहाँ की देखूंगा तो यहाँ की आएगी मेरी 2/3 मीटर पर सेकेंड। यही अगर हम डेसिमल में बनाना चाहेंगे तो 0.67 मीटर पर सेकेंड। एवरेज स्पीड निकालने का फॉर्मूला, एक्सेलरेशन, हमारी तीनों इक्वेशन मोशन की, और इनकी क्या क्या चीज, और इधर हमारी इनकी यूनिट क्या है, ये चीज अब याद होनी चाहिए। इससे अगले उसमें हम वीडियो में इनके न्यूमेरिकल्स करेंगे।